के पास हम पहुंचते हैं और उनका मुद्दा बेबाकी तरीके से निकालते हैं। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी अनुराग मौजूद है और मुद्दा बहुत है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में ना डोमिसाइल वाला मुद्दा है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात आंसर की अब तक जारी नहीं किया गया। तो आंसर की कब जारी किया जाएगा, क्योंकि आंसर की जारी होता है, उसके बाद अभ्यर्थी इधर से तर्क देते हैं, तो फिर से आंसर की जारी होता है, उसके बाद कट ऑफ होता है, उसके बाद रिजल्ट होता है, बहुत सारा प्रोसेस। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी अनुराग मौजूद है। हमेशा आप अपने कुछ ना कुछ बयान देते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बोलते हैं, तो आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक्शन में नहीं लग रही है और बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले आंसर की से स्टार्ट करते हैं। आंसर की कब तक आना चाहिए था? पहले तो आपको और आपके चैनल को, टीम को धन्यवाद, जो कि लगातार शिक्षा अभ्यर्थी और किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों की, बिहारी छात्रों की आवाज बनते रहे। कुछ लोग आ रहे हैं आज के डेट में छात्रों का हित चाहने वाले, लेकिन वो नए आ रहे हैं, पर अनुकूल तिवारी जी और आपका टीम वॉइस अब ये लगातार आवाज उठाते रहे। उसी प्रयास में कहीं ना कहीं हमें भी मौका मिलता तो हम बात को अपने रखते रहते बाकी से। तो यहाँ पे जो अभी मुद्दा शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण का हो रहा है, देखिए इसमें आंसर की जो आपने सवाल किया, आंसर की तो रिलीज बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुका है, उसके बाद भी इसको जारी करने कोई आसार दिख नहीं रहे। हर बार यूट्यूब चैनल्स के या फिर किसी माध्यम से खबर सुनने में आती है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, आंसर की आ रहा है, 50% क्लियरेंस के साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद भी कहीं भी आंसर की तक नहीं आ रहा है। अतुल प्रसाद जी को लेकर के, जो कि पहले बीपीएससी के चेयरमैन थे, जिन्होंने कहा था वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, खैर उनकी कुछ चीजों की कमियों की हम बातें कर सकते हैं, पर अभी भी आपको ये बात ध्यान होगा कि टीआरई 2 के समय आंसर की 24 घंटे के भीतर एग्जाम दे करके छात्र घर तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सेंटर आपको 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे डिस्टेंस पे थे और घर तक नहीं पहुंच रहे, उसके पहले आंसर की रिलीज हो जाएगा टीआरई 2 वाले में। जी, जैसे मुझे ध्यान है कि मेरी परीक्षा टीआरई 2 में 9 दिसंबर 2023 को थी, जहां तक मेरी याददाश्त को अगर मैं सही बताऊं तो 9 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा हुई थी एसएसटी की। उस परीक्षा में मेरा सेंटर आरा दिया था और आते आते लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास आंसर की को रिलीज कर दिया गया। बहुत खुश होंगे कि वो बिल्कुल टाइम से, क्योंकि बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास क्वेश्चन है उनके पास तो आंसर की तो ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि अभी बहुत लेट हो गया, तो ये बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ गेम हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं, कुछ है बात। देखिए, पूरे तरीके से आरोप जब तक कोई सबूत नहीं किसी भी आयोग या किसी भी संस्थान पे या किसी व्यक्ति पे नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं गलत भी है। लेकिन जिस तरीके से आयोग पे पिछले कुछ समय में सवाल उठे हैं, आयोग की कार्यशैली पे जो सवाल उठे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों के मन में कुछ ना कुछ डर होना भी स्वाभाविक है। और ये डर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पहले 67 बीपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक तरीके से जो धांधली हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज समझा जा सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना आयोग के अंदर के किसी भी लोग के मिलीभगत की ये सारी चीजें इस प्रकार से हो पाई है। तो एक डर में भी ये टीम सही काम कर रही है कि नहीं, अगर सही आप काम पूरे तरीके से कर रहे हैं तो आपको पहले तो आंसर की रिलीज कर देना चाहिए था, क्योंकि के बाद शिक्षक अभ्यर्थी भी तर्क जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसपे डिस्प्यूट हो जाते हैं और स्टूडेंट्स उसका रेफरेंस एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबों से दे देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोविजनल आंसर की में कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। टीआरई 2 के समय में भी ऐसा ही हुआ था कि 3rd जो आंसर की आया था वो फाइनल आंसर की था, 2 प्रोविजनल आए थे। तो इस बार भी ऐसी चीजें होती, लोग डाउट रेज करते हैं, उसके बाद चीजें नंबर आगे पीछे घटती। डिमांड करते हैं कि जल्दी आए, बिल्कुल डिमांड करते हैं कि यथाशीघ्र। मुझे तो लगता है कि ये वीडियो डालने से पहले कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए, ये बेहतर तरीका होता। लेकिन अब आयोग विभाग पर पूरे तरीके दबाव बनाया नहीं जा सकता, वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। लेकिन अगर छात्रों के हित में कोई कार्य है, उसके लिए दबाव बनाने की किसी को जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। अब हम आते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर, क्योंकि आप बहुत आवाज उठाए, कैंपेनिंग भी किए, ट्वीट पर भी सब चीज किए, तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कितना जरूरी है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक पोस्टर आ चुका है, टीआरई 4 टीआरई 5 जिनका 3 में नहीं होता है वो 4-5 में बैठ सकते हैं, तो वो भी एक डर है कि अगर इसमें सीट बचा दिया जाता है तो 4 में हो जाएगा। देखिए, शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया जो चल रही है बिहार में, वो मैं क्लियर ये बात कहना चाहूंगा कि ये नौकरी देने का तो कार्य हो रहा है, इसमें कोई पूरे तरीके दो राय नहीं है, लेकिन जितना नौकरी दिखाया जा रहा है उससे काफी ज्यादा कम नौकरी दिया जा रहा है। और ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो जोड़ के बताया जा रहा है, ये बेतुका बयान चीज है, क्योंकि ना कि टीआरई 2 के डेप्थ में मैं घुस करके मैं चीजों को मैं जाना हूँ, और जिसमें 1,22,000 रिक्तियां आई थी, और आखिरी का नौकरी अगर नई नौकरी अगर लोग को लगी तो मुश्किल से मुश्किल वो 60,000 होगी बस जी। 50% दुगना बता देते हैं, दुगना बता दिया था। और खास करके कुछ एमएलसी जो है, जो जेडीयू के, जो आकर के बकवास बातें करते हैं डोमिसाइल या किसी मुद्दे को लेकर के, तो असम के पर काफी गर्म रहते हैं आप। बात यहाँ पे गर्म होने की बात नहीं, बात है कि अगर कोई गलत है तो उसका गलत
उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बोल सकता है मिसाइल पर भी आएंगे, लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार सीटें बचा ली जाती है और ये सीट बचा लेने की प्रक्रिया छात्रों के हित में और बिहार के छात्रों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल वैकेंसी पे अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और वो प्रेफरेंस जब आप भरवा ही रहे हैं कि आप प्राथमिकता भरवा रहे हैं कि 11-12 अगर हम सेलेक्ट होते सबसे पहले हम 11-12 ही लेंगे, तो जब प्राथमिकता भरवा ही रहे हैं तो आप रिजल्ट लॉक कर दीजिए 11-12 और सबसे पहले तो रिजल्ट आप 11-12 को क्यों नहीं देते हैं? पहले 11-12 का रिजल्ट दीजिए, ऊपर से शुरू करिए ना, 11-12 रिजल्ट दे दीजिए, फिर 9-10 पे आइए, फिर 6 to 8 पे आइए, काउंसलिंग भी वैसे ही शुरू करिए ताकि 11-12 पे अगर किसी ने अगर ज्वाइन कर लिया तो उसको लॉक कर देंगे। लेकिन अब वो करना ही ये तमाशा है इस तरीके से कि एक छात्र का 3-4 सीटों पे सिलेक्शन हो, उसके बाद वो एक ही जगह ज्वाइन करे और बाकी सीट को आप बचा करके फिर से अगली वैकेंसी में आप मिसाइल पर क्या बोलेंगे अनुराग जी आप? देखिए, डोमिसाइल का जो मुद्दा है इसको लेकर के कुछ लोग बोलते हैं, जैसे एमएलसी जो थे जेडीयू के, उनका भी बयान आ रहा है। तो भाई साहब, आप एमएलसी है और एमएलसी के सिलेक्शन में बहुत सारे क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है, और जिस तरह के आपके बेतुके बयान आ रहे हैं ना, तो आपको एमएलसी से हटने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। ये क्लियर बात जान जाइए, ठीक है। आपको कभी भी जनप्रतिनिधि बनना है तो जनता की आवाज को मुखर रूप से आपको प्रकट करना पड़ेगा। काफी बार आपको पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, तभी आप निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन पार्टी में रह करके भी आप अगर भारत एक है, डोमिसाइल का बात मत करिए, हम जानते हैं वहां तो। देखिए, डोमिसाइल का मुद्दा यहाँ पे जरूरी होने का कारण यही है कि उत्तराखंड में, असम में, यूपी में या फिर कर्नाटका में अभी आया है कि ग्रुप सी डी की वैकेंसी प्राइवेट जॉब्स तक में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डोमिसाइल को उन्होंने प्राथमिकता दी है, वरीयता दी गई है। बिहार में जहाँ पे ऑलरेडी रोजगार के साधन बहुत ही कम है, वहां पे आप पूरा ओपन अगर कर दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी छवि को वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे बड़ा बनाने का प्रयास करने के चक्कर में अपने घर वालों का ही हित कर रही है। वही बात हो गई कि पड़ोसी को खाना दे रहे हैं और अपना बच्चा थोड़ा भूखा भी रह जाए तो क्या ही दिक्कत है। तो ये दिक्कत है, तो दिक्कत है कि कहीं ना कहीं कुछ आपको कैप लगा देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी या अदर स्टेट के लोगों को एकदम ही नौकरी नहीं दिया जाए, हम भी वहां जाकर के नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ कैपिंग लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के साधन बहुत ही खत्म है। टीआरई 1 में आप भी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री, अगर टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आते हैं तभी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के दरवाजे खोलेंगे। टीआरई 1 पे हाईकोर्ट ने सीधे बोल दिया है शिक्षा विभाग को कि देखिए, लेकिन शिक्षा विभाग कान नाक सब चीज बंद की हुई है, आंख भी बंद की हुई है, सप्लीमेंट्री पर कोई किसी पर ध्यान नहीं। देखिए, ये जो मूर्ख लोग बैठे हैं, कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं और पता नहीं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को काम बहुत ज्यादा रहता है तो हर चीज उनके जहन में चीजें बैठ जाए, क्योंकि काफी बार हमने प्रयास भी किया तो भी उनके जहन में चीजें नहीं, हाँ, चीजें बैठी हैं कि नहीं बैठी वो अलग बात है, लेकिन कौन मूर्ख उनके आसपास है जो सुझाव दे रहे हैं। अब देखिए, टीआरई 1 में जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि मेरिट के बेसिस पे कहीं ना कहीं टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए। उसके बाद जब नहीं आप जारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो जाएगी। आप कोर्ट के बात को नहीं मान रहे हैं तो ये अवहेलना पे कहीं ना कहीं आप पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है इनकी नीति कि 3 महीने के अंदर ये डबल बेंच पे अपील करने के चक्कर में इस कारण से ये दिन को टाल रहे हैं, ताकि 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ये जाकर के सेकंड बेंच के लिए अपील करेंगे ताकि फिर से छात्र लड़ेंगे। लेकिन खिचड़ी पकड़ा, ये तो खिचड़ी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये बात जान जाइए कि अगर आप सोच रहे हैं कि छात्रों को आप इस तरीके से परेशान कर देंगे तो छात्र परेशान हो सकते हैं। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं। इसी बात पे मैं एक और बात कहूंगा। अभी विनेश फोगाट को कल अपने मैच देखा है तो जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे वाहियात छटे हुए बदमाश जो हैं, जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोग अगर सड़क पे उतर रहे हैं तो मुझे लगता है सारे पार्टी लाइन से हट के लोगों को उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज वही जब लड़की गोल्ड ला रही है तो भारत की बेटी करके रील शेयर होना शुरू हो गया। अब वही भारत की बेटी जब रोड पे थी तो उसको डंडे मारे जा रहे थे, उसको घसीटा जा रहा था। आज भी आप छात्रों के साथ यही करने चक्कर में, लेकिन ये छात्र लड़ेंगे और आखिरी में यही छात्र जीतेंगे, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से क्यों ना जीतना पड़ जाए। टीआरई 1 भी लेंगे और टीआरई 2 भी लेंगे और जीतेंगे जरूर। और फिर वो आपके गाल पे तमाचा रहेगा जो कि इतने संघर्ष के बावजूद भी, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आप लोग दे नहीं रहे थे। बिल्कुल, देखिए शिक्षक अभ्यर्थी कितने गर्म हो जाते हैं, आप भी जानते हैं। हमारे साथ अनुराग जी मौजूद थे और विभागी से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में, डोमिसाइल नीति के बारे में, डीवी के बारे में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में एकदम खुलकर बोले। शिक्षा विभाग पर भी बहुत तंज कसे हैं, एमएलसी पर बहुत गर्म है। नीतीश कुमार को सीधे बोले हैं कि भैया वो व्यस्त रहते हैं, उनके ध्यान में रहता है, क्योंकि ये आवाज भी गए थे गुरु रहमान सर के साथ। लेकिन अब बात है कि आखिर कब तक इंतजार करेंगे आंसर की को लेकर, कब तक इंतजार करेंगे सप्लीमेंट रिजल्ट्स को लेकर। बहुत दिन हो गया, अब दे दीजिए अब। तो दोस्तों, आपने सुना अनुराग सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं, सभी मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बात की है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होता है, कब तक जो है आंसर की जारी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।